अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर देखें तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक क्लास है तो डेफिनेटली उस क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और उसके कुछ फंक्शंस भी होते हैं। तो उस क्लास के एट्रीब्यूट और फंक्शन जब किसी और क्लास में यूज़ होते हैं तो इस रिलेशन को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब हमारे पास इनहेरिटेंस की 5 टाइप्स हैं। यहाँ पे हम 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे। पहली टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास जैसे कि यहाँ पे क्लास ए नज़र आ रही है, एक ये क्लास होती है और दूसरी क्लास होती है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है बी। तो जो क्लास ए है इसके जो एट्रीब्यूट और मेथड्स होंगे वो ही हम क्लास बी को देंगे। तो क्लास ए है जो जिसके एट्रीब्यूट या मेथड हम किसी और को दे रहे हैं उस क्लास को पेरेंट क्लास कहते हैं, और जो एट्रीब्यूट या मेथड जो क्लास ले रही है उस क्लास को हम चाइल्ड क्लास कहते हैं या ड्राइव्ड क्लास कहते हैं। अब इसकी कोडिंग देखते हैं हम कैसे होगी। ये मैंने डेव C++ ओपन कर लिया है। यहाँ पे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगी, क्लास ए के नाम से। पब्लिक लिखा क्योंकि मुझे इसके एट्रीब्यूट को पब्लिक रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट दे दिया स्ट्रिंग नेम के नाम से, और एक इसमें फंक्शन बना दिया void info के नाम से, और उसके अंदर मैंने सी आउट करवा दिया है इनहेरिटेड। इसी तरह मैंने जैसे कि बोला कि एक क्लास बी बनाएंगे, उसका कोई भी नाम हो सकता है, मैं क्लास बी बना रही हूँ। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और हम लिखेंगे पब्लिक और ए। अब इसका ये जो सेमीकोलन है ये क्लास को इनहेरिट कर रहा है कि हमारी क्लास बी है जो वो ड्राइव्ड हो रही है किस क्लास से, क्लास ए से। डेफिनेटली क्लास बी के भी कुछ होंगे अपने एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल इसका एट्रीब्यूट है इंट एज, और इसका अपना भी कोई फंक्शन हो सकता है void info बी के नाम से। अब ये देखें मेन फंक्शन में जब हम आएंगे तो हमने जैसे कि बोला है कि जो क्लास ए है उसके एट्रीब्यूट और उसके मेथड्स हैं जो, यानी कि उसके जो फंक्शन है वो अब क्लास बी के पास भी हैं। तो हम अब क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लास बी क्लास का नेम और आगे ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हम क्लास ए के फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है info। और देखिएगा ये फंक्शन कॉल होगा। हालांकि ये क्लास बी का फंक्शन नहीं है, ये क्लास ए का फंक्शन है info, लेकिन क्योंकि हमने इसे इनहेरिट किया हुआ है किसको, बी को, क्लास ए से, बी ड्राइव्ड क्लास है, तो ये क्लास ए के एट्रीब्यूट भी इसके पास हैं जो कि स्ट्रिंग नेम है, और इसका फंक्शन भी क्लास बी के पास है जो कि इन्फो है। रन करके देखेंगे क्या हमारी सिंगल इनहेरिटेंस काम कर रही है या नहीं कर रही। तो हम रन करते हैं, देखिए क्लास ए का फंक्शन कॉल हो रहा है जबकि हमने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया था, क्लास बी का। तो मतलब कि हमारी इनहेरिटेंस ठीक है। क्लास बी ने किसके मेथड को एक्सेस कर लिया है, क्लास ए के मेथड को। क्लास बी एक ड्राइव्ड क्लास है जबकि क्लास ए एक पेरेंट क्लास है। तो अब हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास 2 पेरेंट होते हैं और एक चाइल्ड होता है। यहाँ पे जैसे दिखाया गया एक है क्लास ए और एक है क्लास बी, तो ये दोनों पेरेंट है। और क्लास सी है जो वो इनसे ड्राइव्ड है, मतलब कि क्लास ए है जो ये एक पेरेंट क्लास है क्लास सी के लिए, क्लास बी एक पेरेंट क्लास है क्लास सी के लिए।
इसके मेथड और इसके एट्रीब्यूट क्लास सी के पास हैं और क्लास बी के भी मेथड्स और क्लास बी के एट्रीब्यूट भी सी क्लास के पास हैं। तो अब हम देखते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे काम करती है। तो यहाँ पे अब हम एक और क्लास चाहिए, क्लास फॉर एग्जांपल उसका नेम है सी। अब उसको दोनों से इनहेरिटेंस करना है, पब्लिक क्लास ए से कॉमा पब्लिक और क्लास बी से। इसके अपने भी कुछ एट्रीब्यूट होंगे, फॉर एग्जांपल इसके एट्रीब्यूट में आ जाता है इंट रोल नंबर या कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। और इसका एक फंक्शन है void info सी के नाम से। अब हमें ये वाली इनहेरिटेंस खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अब क्लास बी भी हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और क्लास सी भी। अब हमें ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करना है, यहाँ पे सी क्लास का। सी ऑब्जेक्ट 1 के नाम से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब जो क्लास सी का ऑब्जेक्ट 1 है वो किसको एक्सेस करेगा, इन्फो, जो कि क्लास ए का फंक्शन है, एक पेरेंट क्लास का फंक्शन हो गया। और इसी तरह ऑब्जेक्ट 1 किसको एक्सेस करेगा, क्लास बी के फंक्शन को, जिसका नाम है इन्फो बी। तो अब हम देखते हैं क्या ये एक्सेस कर पाता है। अगर कर लेगा तो मतलब हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई है, अगर नहीं तो इसमें कोई फॉल्ट है। तो हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें क्लास ए का फंक्शन भी कॉल हो रहा है और क्लास बी का फंक्शन भी कॉल हो रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट हमने किस क्लास का बनाया है, क्लास सी का। तो मतलब कि जो क्लास सी है वो हमारे पास सक्सेसफुली इनहेरिट हो गई है, किससे, क्लास ए से भी और क्लास बी से भी। अब हम इसकी थर्ड टाइप देखते हैं, वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें एक पेरेंट होता है और 2 चाइल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्लास ए है, तो जो क्लास बी है वो चाइल्ड है और क्लास सी भी चाइल्ड है, और क्लास बी क्लास ए से इनहेरिट होगी और फिर देन क्लास सी क्लास बी से इनहेरिट होगी। जब हम कोड करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे हमारे पास पेरेंट है क्लास ए और क्लास बी किससे इनहेरिट हो रही है, यहाँ पे हमारे पास पब्लिक क्लास ए से। क्लास ए क्लास बी से इनहेरिट होगी। अब जो क्लास सी है उसे हम सिर्फ क्लास बी से इनहेरिट करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास बी है इसके पास इसके एट्रीब्यूट आ गया और इसका फंक्शन आ गया, ठीक हो गया। लेकिन जो क्लास सी है उसके पास क्लास बी का फंक्शन तो आया है, क्लास बी का एट्रीब्यूट भी आया है, लेकिन साथ साथ क्लास ए का फंक्शन और एट्रीब्यूट भी आ गया। ये अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी कि ये कैसे हुआ है। क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और क्लास बी के ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, कॉल क्लास ए का फंक्शन इन्फो, क्योंकि बी तो सिर्फ ए से इनहेरिट हुआ है तो इन्फो को कॉल कर लिया हमने, ठीक हो गया। लेकिन जो क्लास सी है उसके पास, अब मैंने क्या बोला है कि क्लास सी है जो वो इनहेरिट किससे हुआ है, क्लास बी से। लेकिन क्योंकि क्लास बी ऑलरेडी इनहेरिट हो चुका है क्लास ए से, तो क्लास सी के पास क्लास ए के भी एट्रीब्यूट होंगे और फंक्शन होंगे और क्लास बी के एट्रीब्यूट भी और फंक्शन भी होंगे। सी को डायरेक्ट ए से इनहेरिट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये उसके एट्रीब्यूट रखता है। तो देखेंगे ये कैसे रखता है, तो इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 2 दफा क्लास ए का फंक्शन कॉल हो रहा है और 1 दफा क्लास बी का फंक्शन कॉल हो रहा है। कैसे, 1 दफा क्लास ए के फंक्शन को कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, बी का ऑब्जेक्ट, और 1 दफा क्लास ए के फंक्शन को किसका ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, क्लास सी का ऑब्जेक्ट, जबकि वो डायरेक्टली इनहेरिट नहीं है। लेकिन चूंकि वो बी से इनहेरिट है और बी ए से इनहेरिट है, तो इसे ही कहते हैं मल्टी